तो कुछ और क्वेश्चन मैं अभी करवा देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट के, ताकि ये आपका फाइनली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सारी वैरायटी वैसे मैंने ऑलरेडी करा दी है, बट फिर भी कुछ और पेंडिंग है, वो भी करवा देता हूँ। सो नेक्स्ट पैटर्न लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, अ सर्टेन सम ऑफ मनी वो पेंटर है। अमाउंट टू, क्या कह रहे हो, अमाउंट्स टू ₹765 एट द रेट ऑफ 8% इन अ सर्टेन टाइम। टाइम कितना है हमें नहीं पता। ओके। इन सेम टाइम ₹640 अमाउंट्स टू 750। टाइम सेम है। ओके। अब उसने क्या बोला, ₹640 वो बन जाता है कितना, 750 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द सम। तो सम कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। टाइम नहीं दिया ऊपर वाले में, और नीचे वाले टाइम को यूज करके हमें वो निकालना है सर, ऊपर वाला। तो यस, तो पहले आपको करना है, नीचे से आपको टाइम कैलकुलेट करना है। ये टाइम कैलकुलेट करने के बाद ये टाइम ऊपर इनपुट करोगे, तो ऊपर से उसके बाद आपका सम निकलेगा। तो ट्राई करके देखो, पहले टाइम कैलकुलेट कर लो, कितना टाइम आ रहा है। ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ। फाइव हंड्रेड, 600, 700 एंड नन ऑफ दीज, ये चार ऑप्शन है सर हमारे पास। टाइम टाइम हम्म। 6.5 आ रहा है, 3.4 आ रहा है टाइम। 3.4, ओके। टाइम कैलकुलेट हो Yes, गया। sir. 3.43 times. ओके, 3.43 इज करेक्ट। और अब उसको यूज करके आपको सम निकालना है। So approx 600. ओके, परफेक्ट। तो पहले आपने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 750 माइनस 640, आ जाएगा आपका कितना, 110, इक्वल टू प्रिंसिपल 640 इंटू रेट 5 इंटू टाइम टी अपॉन 100। अब इसको आप क्या कर सकते हो, एज इट इज फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, 1100 अपॉन 64 इंटू 5, बिकॉज हमें पता है ये फाइनल आंसर तो है नहीं। इसको आपने फ्रैक्शन में रखा, और आगे इसको हम एज इट इज यूज कर लेते हैं। तो आगे आपको क्या निकालना है, सम कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, और अमाउंट दे रखा है। तो अमाउंट वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, याद है किसी को फॉर्मूला, आगे क्या होता है, 1 प्लस, 1+RT। यस, 1 प्लस RT या IT कुछ भी कह दें। तो 765 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+8/100, 600 सर। एंड टाइम के अंदर आप क्या लिखोगे, 1100/64 इंटू 5। तो आपका 0 से 0 कट गया, 64 से आपने कैंसिल कर लिया, और अब इससे आपका आंसर आ जाएगा 600। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा अलग है। ₹8,829 is invested in three different sectors. In three different sectors in such a way that their
amounts at 4% per annum simple interest after 5 years, 6 years and 8 years are equal. Find each part of the sum. आराम से क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो 8,829 इसको हमने इन्वेस्ट किया है इन 3 डिफरेंट सेक्टर्स। रेट है 4%, लेकिन एक जगह इन्वेस्टमेंट हुआ है 5 इयर्स के लिए, दूसरी प्लेस पे 6 इयर्स के लिए और थर्ड प्लेस पे 8 इयर्स के लिए। और जो तीनों का मैच्योरिटी अमाउंट है दैट विल बी इक्वल। तो फाइंड क्या करना है, ईच पोर्शन आपको कैलकुलेट करना है कि हर पोर्शन का प्रिंसिपल कितना है, ये फाइंड करना है। सर ये सर इसका 8,000 क्या कह रहे हो? 8,829 जो दिया वो प्रिंसिपल है ना, मतलब हाँ, ये आपका कंप्लीट टोटल प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है। यस, टोटल ऑफ ऑल द प्रिंसिपल। So what are the options? ऑप्शंस, ओके, चलो मैं इधर ऑप्शंस लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 3069, 2970 एंड 2790, ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड 3089, सर आंसर है 1765.8, 2118.96, 2825.28। ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, मैंने अभी सारे ऑप्शन लिख दिए हैं। नहीं मैच नहीं हो रहा है सर। हाँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। क्या कह रहे हो? इंटरेस्ट वासुदेव जी ने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। आपको एक तो ये देखना है तो तीनों का टोटल हाँ है। हाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। यूजिंग ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। So option A. ऑप्शन नंबर ए, ओके, एक ये सर ऑप्शन आंसर। ए। ऑप्शन ए, देखो सबसे आसान तरीका क्या है, फर्स्ट चीज थिंग क्या है, आपको पता है प्रिंसिपल, तीनों प्रिंसिपल का सम कितना आना चाहिए, 8829। अब ये चेक कर लो क्या सब में 8829 आ रहा है या किसी एक दो में आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा। सर अगर किसी ऑप्शन सिर्फ, ए में सिर्फ आ रहा है। यस ओनली ऑप्शन ए में आ रहा है, दैट मीन्स आपको कुछ और करना ही नहीं है, सीधा आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नथिंग एल्स यू हैव टू डू, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन इतने अच्छे दे रखे हैं हमें कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये लेकिन अमाउंट है सर 8829। 8829 आपका गिवन प्रिंसिपल है, सम ऑफ ऑल द प्रिंसिपल। सर सम ऑफ अगर ऑल इसको प्रिंसिपल। मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? यस, अभी बताते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया आपका कि आपने सम चेक किया, ओनली वन में आया, आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका होता है, चलो अगर बहुत सारे के अंदर 829 सम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन पे आप चेक कर लो। कैसे कि 3069, इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है आपको, 4% फॉर 5 इयर्स, तो उसका कितना अमाउंट आता है। तो इसके ऊपर आपने निकाला 4% 5 इयर्स के अकॉर्डिंग, और फिर आपने अमाउंट निकाला। सेम थिंग आपने सेकंड ऑप्शन के साथ में किया, 297, 613.8। यस, 6 इयर्स के लिए। एंड फिर आपने किया 2790, अगेन 4% एंड देन 8 इयर्स। अगर तीनों से आपका अमाउंट सेम आता है, दैट मीन्स वो ऑप्शन आपका करेक्ट।
तो अगर आप चेक करते हो तो आपका कितना आता है 3682 पॉइंट समथिंग, तीनों केसेस में यही आ रहा है। तो अगर तीनों केस में ये आ रहा है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। यस सर। और इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर मेथड से जाना है तो वो थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है। उसमें क्या करना होता है कि आपको अप्लाई करना है 1/100 प्लस RT, ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। जैसे 1/, फर्स्ट केस में कितना है 4% फॉर 5 years, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 4 × 5, फिर 1/100 प्लस 4 × 6, फिर नहीं प्लस नहीं करना है, ये रेशियो निकलेगा तो आपको बीच में रेशियो लगाना है। 100 प्लस 4 × 8, तो कितना है 1/120, 1/124 एंड 1/132। अब इन सब में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये सब आपस में 4 की टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। तो 4 से आपने कैंसिल किया तो 1/30, 1/31 एंड 1/33। तो इसका आप एक प्रॉपर रेशियो बना सकते हो बाय टेकिंग द एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद में एक रेशियो इनका आ जाता है। तो उस रेशियो में आपको क्या करना है, जो आपका 8829 दे रखा है उसको उस रेशियो में डिवाइड कर देना, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो ये तो गया प्रॉपर मेथड से, और ऊपर था हमारा ऑप्शन से। तो कई बार ऑप्शन मेथड ज्यादा फास्ट होता है, ज्यादा बेटर होता है, हमें उसको ट्राई करना चाहिए। ओके, यस सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference between the difference between simple interest received from two banks, one is SBI and second is Bank of Baroda, on rupees 750 for 2 years is rupees 90. Find the difference in their rates. रेट्स में क्या 750 difference है? सर। कितना 750 तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको। सर वो पूछ रहा था मैं 150 की 750। ओके, ऑप्शन सारे आपको गिवन है। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखते हैं कितना जल्दी आपको याद आता है। 6% सर बी। ओके, एक आंसर आ चुका है 6%, दैट्स ग्रेट। तो क्या शॉर्टकट है इस क्वेश्चन के अंदर? एनीवन? सर वो मतलब जो डिफरेंस है ना सर, हम्म, उसमें सर हम क्या कहते हैं, ये 6% रेट इंटू 2 years कर देंगे तब भी 90 आ जाएगा हमारे पास सर। यस, यूजिंग ऑप्शन ऑप्शन से टेबल सर। आ जाएगा आंसर, नो प्रॉब्लम, ऑप्शन से भी कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आपको पता है डिफरेंस इन इंटरेस्ट 90 रुपीज है 2 साल के लिए, तो 1 ईयर का डिफरेंस कितना यस होगा? सर। 1 ईयर का डिफरेंस 90/2, 45। अब आपको 45। फॉर्मूला लगाना है, जैसे हम एनपी रेशियो निकालते हैं 45 अपॉन ये किस पे निकाला है 750,
into 100, 6%. That's it. यस सर। दोनों वेज है, ये तरीका भी है और ऑप्शन मेथड भी है। सर इसमें भी तो हम लोग ऑप्शन से वो पुट करके निकाल सकते हैं ना? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो 750 का आपने 6% निकाला, फॉर 2 years यू गेट 90, ऑप्शन आपका मैच। यस सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मिस्टर एक्स बोरोज रुपीज 7,000 गणपति मंदिर के from bank at simple interest, then he paid rupees 3,000 after 3 years and rupees 5,450 in next 2 years to settle the account. Find the rate of interest. आराम से क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछना चाह रहा है और फिर आंसर बताओ। ऑप्शन में आपको लिख रहा हूं 5, 6, 8 and none. ऐसा कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके अकाउंट्स में भी आता है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरह की जो कैलकुलेशन आपने क्लास 12th में भी की होगी, तो उससे कनेक्टेड है। उस तरह से अपना थॉट प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एनीवन, कोई आंसर आया किसी का? तो 4.14% आया। 4.14 मतलब नन पे जा रहा है आपका आंसर। सर सर मेरा 4.1442 आ रहा है सर। सर मेरा 5.827 आया, ऑलमोस्ट 6। 5.82 मतलब 6%। हाँ कैसे सर निकाला? ऑप्शन डी नन सर। देखो, सबसे पहले आपने क्या किया होगा ये बताओ। सबसे पहले क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? सर इंटरेस्ट निकाल लेंगे सर पहले। ठीक है, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? सर 7,000 में सर सॉरी, पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे सर, जो अमाउंट हमने पेड कर दी। तो ये हमारे पास सर, एक मिनट सर, 3,000 आपका प्लस अमाउंट पेड हो गया, 5,450, बोरो किया था 7,000। 8,450, उसमें 7,000 माइनस कर देंगे सर। यस, तो और सर 1450 ये आपने हमारा 5 साल। पे किया है, सो दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब आगे। हाँ सर। इसको डिवाइड कर देंगे सर 5 साल से। अब इसको डिवाइड 5 साल से नहीं कर सकते, बस यहीं पे गलती हो जाती है। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने 3,000 तो है ना 3 years के अंदर ही पे कर दिया, एंड बाकी फिर बैलेंस आगे पे किया है।
तो अगर आपने पूरा एक साथ में पे किया होता तो हम डायरेक्टली कर सकते थे ऐसा, बट आपने एक साथ में पे नहीं किया है, दो पार्ट्स में किया है, सो इसलिए इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा वो समझते हैं। देखो 3000 आपने आफ्टर 3 इयर्स पे कर दिया, तो 3000 एक तरह से आपने बोरो किया कितने टाइम पीरियड के लिए, 3 इयर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका रिमेनिंग अमाउंट था वो कितना था, देखो टोटल प्रिंसिपल है आपका 7000, उसमें से आपने 3000 तो पहले पे कर दिया, बैलेंस प्रिंसिपल कितना बचा, 4000। ठीक सर है। 4000। तो ये 4000 आपने कितनी टेन्योर के लिए रखा होगा, सर 5 साल। 5 साल। 3000 तो आपने रखा 3 साल, और 4000 को रखा आपने 5 साल। तो ये एक तरह से बना आपका टोटल अमाउंट, और इसके ऊपर हमने पे किया है इंटरेस्ट कितना, 1450, और रेट निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करके देखो, आ जाना चाहिए आंसर। सर 5। 5%। 5%। 5% यस, सर। अब हमारा आंसर आया है 5%। तो कितने ट्विस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल, बट सर वो आप क्या ट्विस्ट है। बता रहे थे सर, उसमें अकाउंट्स में कहाँ पे आता है सर ये? मैं इंटरेस्ट सुना नहीं था ऑन ध्यान से सर। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हो पार्टनरशिप के अंदर, ओके सर। तो वहां पर भी यस सर। आता है कैलकुलेशन इस तरह की, लाइक इतना कैपिटल 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड है, फिर 6 मंथ्स में उसने और एडिशन किया, फिर लास्ट वापस कैपिटल विड्रॉ कर लिया। तो वो जो आप कैलकुलेशन करते हो वैसे ही कैलकुलेशन कुछ यहाँ पे भी है आपका, कि पहले 3 साल इतना रहा, फिर उसके बाद 5 साल इतना रहा, तो उस पैटर्न में। ओके सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, a person invested 1/3 of his capital at 7% per annum simple interest, 1/4 at 8% per annum simple interest, and remaining at 10% per annum simple interest. His annual income, his annual income is rupees 561. Find the capital invested. तो कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है ये बताना। और सर अभी एक चीज और पूछनी थी सर, हाँ इको की मतलब क्लास कब सेट होगी? हाँ, इको का मुझे ही बताओ, मॉर्निंग में अभी आपकी क्लासेस रहती है या कैसे होता है, सर रहती है सर। कितने बजे होती है? सर पहली क्लास तो सर 7 से 8 होती है, और दूसरी सर 8:30 से शुरू होती है सर, अच्छा, दोनों के बीच अकाउंट्स की। गैप और नहीं वो रहता, सर, अगर दोनों के बीच में वहाँ गैप हो तो मैं वहां सेट कर लेता हूँ, नहीं तो फिर अभी सर कंटिन्यूएशन में। आधे घंटे का ही रहता है सर गैप बीच में। ओके, अच्छा रात को क्या सीन रहता है, रात को 8 बजे बाद क्लासेस रहती? सर नहीं सर। नहीं ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ 8:15 कर लेता हूँ रात को, यस सर। है ना। तो पहले 8:15 इको हो जाएगा, फिर 9 o'clock मैथ्स हो जाएगा, तो ओके कंटिन्यूएशन सर। दोनों हो जाएंगे, है ना। यस सर। ठीक है। सर और कुछ होमवर्क दे दीजिए इको के लिए, वरना सर वो वैसे ही रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल। मन नहीं करता सर पढ़ने का। राइट राइट राइट। नहीं, अब वो उसको पूरा प्रॉपर स्टार्टिंग से उसको फॉलो करेंगे ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, और रेगुलर होमवर्क तो मिलेगा ही मिलेगा दोनों के अंदर। चलो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दे दो। वन थर्ड 7% पे इन्वेस्ट किया है, 1/4 किया है, सो ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ आपको, 6600,
5500, 8800, and then none. यस, आया कोई आंसर? लास्ट 1 मिनट बचा है, फटाफट बता दो। प्रिंसिपल को अगर आपने एक्स अज्यूम किया है तो 1/3 इंटू एक्स इंटू 7%, टाइम आपका 1 ईयर है। फिर सेकेंड वाला 1/4 ऑफ एक्स इंटू 8%, टाइम इज अगेन 1 ईयर। थर्ड वाला 1/3 एंड 1/4 के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा? सर 5/12, उस पे रेट 10%। इन सब का सम कितना होगा? 561। इनको सिंप्लीफाई करोगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी योर प्रिंसिपल। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? एनीवन विद द आंसर?